हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम इंश्योरेंस का जो टॉपिक है आपका 11th क्लास बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर है आपका बिजनेस सर्विसेज। उसमें एक टॉपिक है इंश्योरेंस का और उस इंश्योरेंस के अंदर एक टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस का टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके पूरे सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आपके जो फाइनल एग्जाम्स होंगे या कोई भी एग्जाम होंगे जिसमें ये चैप्टर आएगा तो उसमें ये जो क्वेश्चन है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये तो आता ही आता है। और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस 7 होते हैं और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो NE6 के बारे में बोल देगा और 4 नंबर का होगा तो NE4 के बारे में बोल देगा। तो इस तरीके से ये आपके पूरे सिलेबस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस में जो पहला प्रिंसिपल है वो क्या है? वो है अटमोस्ट गुड फेथ। तो आपको पता होना चाहिए इंश्योरेंस जब ली जाती है तो कौन इंश्योरेंस लेता है और कौन इंश्योरेंस देता है। तो जो इंश्योरेंस लेता है यानी कि जो पर्सन इंश्योरेंस लेता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का क्लाइंट, उस क्लाइंट को हम क्या बोलते हैं? इंश्योर्ड। ठीक है। और जो इंश्योरेंस कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योर, इंश्योर करने वाला। ठीक है। तो इंश्योरर कौन होता है? वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है। और इंश्योर्ड कौन होता है? उसका क्लाइंट बोलो या फिर कस्टमर बोलो। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ और इसका एक लीगल टर्मिनोलॉजी है उबेरिमे फिडेई। ठीक है। या फिर अबेरिमे फिडेई या फिर अबेरिमे फाइडे। ठीक है। इस तरीके से ये वर्ड है और ये वर्ड ही पेपर में आ जाता है इसका क्या मतलब है। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है और जब एग्जाम में आएगा ओवेरी में फिडेई तो आपको अटमोस्ट गुड फेथ जो प्रिंसिपल है उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जो इंश्योरेंस लेता है और जो इंश्योरेंस देता है इन दोनों को एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली बतानी चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लो एक इंश्योरर है और इंश्योरर ने एक मेडिकल इंश्योरेंस ली। ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस क्या होती है? जब आप बीमार हो जाओगे तो हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उसका सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी देती है। ठीक है। तो मेडिकल इंश्योरेंस जब आप लेते हो तो सारे के सारे फैक्ट्स, ऑल फैक्ट्स, ठीक है, वो सारे के सारे आपको इंश्योरेंस कंपनी को ईमानदारी से बताने हैं। ईमानदारी का मतलब गुड फेथ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अगर हार्ट की इंश्योरेंस ले रहे हो, उस इंश्योरेंस में है कि आपका हार्ट का कोई डिजीज हुई या फिर उसका ऑपरेशन होगा होगा उसका किराया, उसका जो खर्चा है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या आपका पहले का क्या रिकॉर्ड है हार्ट डिजीज का। अगर आपको ऑलरेडी एक या दो हार्ट अटैक आए हुए हैं और वो चीज़ आपने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताई तो ये क्या है? ये जो अटमोस्ट गुड फेथ का प्रिंसिपल का वायलेशन है। यानी कि आपको सारी की सारी जानकारी अपने बारे में इंश्योरेंस कंपनी को ईमानदारी से देनी है। और इंश्योरेंस कंपनी को भी क्या करना है? सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के, जो टर्म्स होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो क्लियरली बतानी चाहिए कंपनी को, कस्टमर को। ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी हो गई और फिर इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं या इंश्योरेंस पॉलिसी में था ही नहीं। तो बाद में बोलने से अच्छा है कि उसको पहले ही इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर इंश्योर्ड को बता दे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली कोरोना कोरोना डिजीज बहुत चला था और इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी बेची, मेडिकल इंश्योरेंस बेची और लोगों को कोरोना हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए।
तो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि हमारी जो लिस्ट ऑफ डिजीज है उसमें कोरोना कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, इंश्योरर जो है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसको इंश्योर्ड को क्लियरली सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। और इंश्योर्ड जो है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, उसको भी ईमानदारी से अपनी पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री वगैरह है और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो इंश्योरेंस कंपनी को ईमानदारी से बतानी चाहिए। यानी कि इंश्योर्ड और इंश्योरर को एक दूसरे को सारी इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं चाहिए। तो अब देखते हैं इस इंश्योरेंस में क्या लिखा हुआ है। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस बोथ इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, तो आपको पता होना चाहिए इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, और इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस लेता है। तो इसका भी एक एक नंबर का सवाल आता है कि इंश्योरर कौन होता है और इंश्योर्ड कौन होता है। ठीक है, इन दोनों को एक दूसरे के लिए शुड डिस्प्ले गुड फेथ टुवर्ड्स ईच अदर। अब जो इंश्योर्ड है, जो इंश्योरेंस ले रहा है, शुड वॉलंटरीली गिव फुल एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स रिलेटेड टू द रिस्क बीइंग प्रपोज टू बी कवर्ड। यानी कि आपने अगर मेडिकल इंश्योरेंस ली है, तो मेडिकल इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी पर्सनल जो मेडिकल हिस्ट्री है, उसके सारे के सारे फैक्ट्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को ईमानदारी से बताने चाहिए। जैसे कि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ कभी, या फिर कोई आपने हार्ट की डिजीज हुई, या शुगर का इशू है, ठीक है, या बीपी का इशू है, ये बड़े बड़े जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे इंश्योरेंस कंपनी को बताने चाहिए। ऐसे ही जो इंश्योरर है, जो कंपनी है, शुड ऑल्सो क्लैरिफाई ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑल मटेरियल फैक्ट शुड बी प्रोवाइडेड बाय ईच अदर। मटेरियल फैक्ट्स क्या होता है, मटेरियल फैक्ट्स का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, आपका एक अकाउंटिंग में भी कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसे सारे इंफॉर्मेशन जिससे कि फर्क पड़ता है, दूसरा आदमी अपना डिसीजन चेंज कर सकता है। जैसे आज की तारीख में अगर किसी ने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसमें कोरोना कवर्ड नहीं है, और कंपनी ने ये बताया नहीं कि कोरोना कवर्ड नहीं है, तो ये तो मेटीरियल इन्फॉर्मेशन है। और आज की तारीख में अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेगा, तो वो तो चाहेगा कि उसमें कोरोना भी कवर्ड हो, और कोरोना की वजह से अगर वो बीमार हो जाए और मेडिकल का जो एक्सपेंस हो, वो इंश्योरेंस कंपनी दे दे। तो यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे कि दूसरे आदमी का डिसीजन चेंज हो सकता है, उसको बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन या मटेरियल फैक्ट्स। तो ऐसे मटेरियल फैक्ट्स इंश्योर्ड और इंश्योरर को, दोनों को एक दूसरे को ईमानदारी से, गुड फेथ में एक दूसरे को बताने चाहिए। एन इंफॉर्मेशन इज मटेरियल इफ बाय नोइंग इट द पर्सन एंटरिंग इन ट्रू कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हिज डिसीजन। तो ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन मटेरियल होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे दोनों में से कोई भी उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर दे या फिर उसको कैंसिल कर दे। ठीक है, तो मैंने अगर बोला कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेता है और उसमें कोरोना कवर्ड नहीं है, और कंपनी ने बताया नहीं कस्टमर को, तो कस्टमर को अगर ये चीज पता चलेगी तो वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा। तो यानी कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन मटेरियल है और वो बताई जानी चाहिए। ऐसे ही अगर जो क्लाइंट है वो हार्ट का इंश्योरेंस, हार्ट की मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा है, हार्ट से रिलेटेड डिजीज की, और उसको ऑलरेडी हार्ट अटैक हो चुके हैं, तो वो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अगर वो उस इंश्योरेंस कंपनी को बताएगा तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी उसकी मेडिकल इंश्योरेंस करे ही ना, या फिर उसका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा दे क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर फेलियर टू प्रोवाइड एनी मटेरियल इंफॉर्मेशन विल मेक द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट voidable हैविंग नो वैलिडिटी, और बाद में पता चलता है कि आपने इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं बताई, ठीक है, इंश्योरर ने नहीं बताई या फिर इंश्योर्ड ने नहीं बताई, तो वो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट था, और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जो शुरू में से ही मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है, यानी कि जब एंटर किया गया था गलत इंफॉर्मेशन के बेस पे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन बतानी चाहिए थी वो नहीं बताई है, उसके बेस पे जो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या पॉलिसी होगी, वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, कह सकते हैं हमको। वॉइडेबल मतलब, वॉइड का मतलब जिस चीज की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होती है।
तो वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। और एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, उबेरमे फिडेई कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो इसका बिजनेस डिक्शनरी में क्या मीनिंग है, एन यूबेरिमे फिडेई कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल एग्रीमेंट common to the insurance industry requiring the highest standard of good faith during disclosure of all material facts that could influence the decision of the other party. A failure to adhere to uberime fidei is ground for voiding the agreement. तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपाई है। तो उबेरिमे फिडेई एक वर्ड है जो, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अटमोस्ट गुड फेथ। तो आपका अगर ये वर्ड आता है एग्जाम में तो आपको अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में लिखना है। और अटमोस्ट गुड फेथ के बारे में आपने देख लिया है क्या क्या मतलब है इसका। दो लोग होते हैं, एक तो इंश्योरर होता है और एक इंश्योर्ड होता है, दोनों को गुड फेथ में एक दूसरे को अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली बतानी चाहिए। ठीक है। और कोई इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए। कोई भी मटेरियल इंफॉर्मेशन, सारे मटेरियल फैक्ट्स बताने चाहिए। So that is it for this lecture. Thank you.